जी सुना रहा है तो निषेध करे, तो आप उन बातों को पकड़कर समझा सकते हो, पर्सनल समझा सकते हो, एक एक विद्यार्थी को समझा सकते हो। माँ की तरह गुरु होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो भगवत मार्ग का हो, वो माँ की तरह होता है। कभी दुलार करना, कभी आँख भी दिखाना, और इतना प्रिय अपने विद्यार्थियों से बर्ताव करना चाहिए कि वो जैसे अपनी माँ से सब बात बता देते हैं, वैसे ही तुमसे बता दें। हमारे जितने भगवत प्रेमी शरणागत जन हैं, इनको हम इतना प्यार करते हैं कि अपनी गंदी से गंदी स्फुरणा को हमारे सामने बता दो, डरो मत, बता दो। फिर वो देखते हैं कैसे तुम्हारे ऊपर हावी होती है। जब आप कपट कर लेते हो, छुपा लेते हो, फिर हमारे हाथ की बात सुने, मोहि कपट छल छिद्र, आप खोलकर सामने रखिए हृदय में, फिर उस पर विचार करते हो, क्योंकि हम अकेले थोड़ी हैं। हम हैं, हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, इष्ट देव हैं, जिनकी प्रबल माया है, वो हम मायाधीश हमारे प्रभु हैं। देखते हैं कैसे बिगाड़ सकता है। पर क्या है कि इतनी प्रियता भी देनी चाहिए, और इतनी प्रियता ना दे कि आज्ञा को उल्लंघन कर दे। ये बहुत चतुरता है। हमारा प्रिय शासन भी हो और प्रिय व्यवहार भी हो। क्यों छोटी सी छोटी बात विद्यार्थी ऐसे ही कि हमारे मन में हाँ, फिर उसको समझाए, उसको अगर कोई गंदी क्रिया है तो एकदम उसे निराश ना करे, कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है, एक बार आप इसे छोड़ने का प्रयास कीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती ना करें। मतलब बहुत प्यार से, हमें तो लगता है माता पिता को भी ऐसा करना चाहिए, अपने पुत्रों को बैठाल कर दोस्ती की तरह बात करनी चाहिए। अच्छा तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना क्या आपका? बड़े प्रेम, मतलब ऐसा शासन नहीं रखना चाहिए इतना कि वो भयभीत होकर अपने हृदय की बात ना बता पावे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निकलना चाहते हैं, संकट में फंस गए, पर वो सोचते हैं कि अगर मैंने मम्मी पापा से कहा तो इस संकट से ज्यादा वहां संकट पड़ जाएगा। मुझे माता पिता से विनय है बच्चों के कि एक समय ऐसा निकालो जो 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और बहुत प्यार करते हैं, उनका रक्त इस शरीर पे संचलित हो रहा है। कोई ऐसे ही दुष्ट राक्षसी स्वभाव वाले हो तो बात अलग, कोई अपने बच्चे का अहित थोड़ी करना चाहता है, कोई भी माता पिता। तो बच्चों को चाहिए अपने हृदय की बात अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से रखे, क्योंकि उस समय अज्ञान की धरा होती है, उनको पता नहीं होता। खिलवाड़ में वैसे संकट में फंस जाते हैं कि फिर कोई रास्ता नहीं निकलता, और माता पिता विज्ञ होते हैं, उस रास्ते से निकालने का उनको भगवान ज्ञान दिए हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है ना, विवेक भी, बुद्धि भी बढ़ती जाती है। तो मुझे लगता है माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के साथ मित्रवत कुछ समय व्यवहार करें और पूरी जांच रखें, और उनको इतनी खुली छूट दे। अगर ऐसा आपके मन में कोई बात है तो हम उसे पूरी करेंगे ना, आप हमें बता दो ना। अगर मुझे सही लगा तो मैं 100% तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा वास्तविक मुझे प्यार करते हैं, तो वो अपने दिल की बात रख देंगे। और अगर ऐसा कि अगर, तो फिर उनको लगेगा कि अगर यहाँ तो हम बच सकते हैं, लेकिन वहां तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन होना चाहिए, हम इस बात पे राजी हैं कि थोड़ा निगाह का भय तो होना ही चाहिए, कि मम्मी पापा अगर नेत्र टाइट कर दे तो बच्चे को भय लगे, पर इतना भय भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे अपने दिल की बात ना कह सके। टीचर को भी ऐसा ही चाहिए, गुरु को भी ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा जो आपका विचार हो परम वंदनीय है, और हम प्रार्थना करेंगे सबसे कि अपने मित्र से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से ऐसी शिक्षा के द्वारा व्यवहार कराया जाए। नहीं तो बड़ा 18-19 वर्ष की बच्ची है, 20-22 वर्ष का बच्चा है, दोनों को ज्ञान नहीं है, दोनों अधर्म परायण हो गए। अब बच्चों का स्वभाव मनोरंजन, वो तीसरे से, वो दूसरे से, उसको पता लगा, वो उसे मार के फेंक देता है, काट के फेंक देता है, और जेल चला जाता है। दोनों की जीवन यूं खराब, दोनों बच्चों का जीवन खराब हो गया, केवल खिलवाड़ में, मनोरंजन में खराब। एक को मार दिया, एक जेल चला गया, खत्म हो गया दोनों का जीवन। मुझे लगता है इस विषय पर अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नई अवस्था में मन बहुत तूफान होता है, और उसकी जो मांग होती है उसको हम बचनों के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा संभाल सकते हैं। बिनु अवसर भयते राजू, उनको इतना अवसर न दे, क्योंकि वास्तविक नहीं ज्ञान है उनको। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण आए जिनमें दिखाई पड़ा कि ये बच्चे, इनको ज्ञान नहीं है, ये कूद पड़े आग में, पर इनको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। आज का समाज बड़ा छली और कपटी बनता चला जा रहा है। सामने हम आपसे कहते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, हम जीवन भर आपको, अब वो भोला हृदय स्वीकार कर लेते हैं, और इसके बाद जब उनके साथ छल और कपट और दूसरा रूप दिखाई देता है तो उनको समझ में नहीं आता, फिर या तो आत्महत्या करे या वो उसे मार दे। यही निर्णय निकलते हैं, तभी सुनने को नहीं मिलता ऐसा हुआ ऐसा। मुझे लगता है कि अब हमारी नई पीढ़ी को बहुत जरूरत है अध्यात्म की, बिना अध्यात्म के समझने से। और सच्ची कहते हैं, ये अध्यात्म वो मार्ग है कि हर समय हृदय प्रसन्न रहता है, हृदय शीतल रहता है। बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, जब मन प्रसन्न रहता है ना, तो आपका जीवन चैन से कट जाएगा, आनंद से कट जाएगा। अच्छा सोचो, आपका बच्चा गलत आचरण करके जेल चला गया, आप जिंदगी भर जलोगे। आपके बच्चे के साथ गलत हो गया, वो जीवन आप जिंदगी भर जलोगे। तो अगर पहले से संभालते, प्यार दुलार घुमाना चाहिए, उनका मनोरंजन करा, पर आप साथ होने चाहिए। आप इतने कार्य में बिजी ना हो जाएं कि आपका परिवार इस बात के लिए वो गलत मार्ग चयन कर ले। बिल्कुल, धन किन के लिए कमा रहे हो, नौकरी किन के लिए, उन्हीं के लिए कर रहे हो ना। तो उनको समय सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे अधिक प्रिय धन नहीं है, सबसे प्रिय अधिक आपका सानिध्य है। पुत्र को आपका सानिध्य, पत्नी को आपका सानिध्य चाहिए। थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर उनकी मन की बात सुनो। अब एकदम कार्यरत, तो फिर मन है वो बदमाश है, कोई साधना तो हो नहीं रही कि वो मंत्र बल से, तप बल से उसे संभाले, फिर वो इधर उधर, फिर आपको क्लेश होगा, फिर अशांति होगी। बहुत अच्छा है, ऐसा ही करो, और 4 लोगों को और जोड़ो।
जो आपके मित्र हो वो हमारी नई पीढ़ी को बचा लें। इस समय जो नई पीढ़ी का पतन हो रहा है, बहुत बहुत नृशंस, मतलब ऐसा तो राक्षस लोग भी नहीं करते थे जैसा अब हो रहा है। आशु प्राण कहते हैं। आशुर्भाव केवल अपने प्राणों को सुखी रखना बस। मैं सुरक्षित हूं ना, तुम्हें जला रहा है कोई जलाने दो। ऐसा भाव नहीं रह गया है कि वो बच्ची है, वो स्त्री है, वो अब समर्थ नहीं है, मुझे सहयोग करना चाहिए, या वो रोड में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, एक्सीडेंट हुआ, मेरा कर्तव्य गाड़ी रोको, उठाओ और अस्पताल ले जाओ। वो नहीं, कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, कौन क्या पड़े, चलो ऐसा नहीं। ये धर्म नहीं कहता ऐसा। धर्म सिखाता है, अध्यात्म सिखाता है, आप उस समय अपनी पूरी ताकत लगा दो उसको बचाने के लिए, तो क्या होगा, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आने वाला दुख नष्ट होकर के सुख में बदल जाएगा। कोई भी कर्म ऐसा थोड़ी बिना फल दिए चला जाए। तो अब इतना स्वार्थी जीवन होता चला जा रहा है, इतना मनोरंजन हम करने लगे हैं कि धर्म अध्यात्म सब एक कोने में खड़ा है। कोई उसे पहचानना ही नहीं चाहता, जिससे सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, जिससे स्वस्थता बढ़ती है। राकेश जी, राजस्थान से।